नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आपका अनादि टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पारुल। आज बात करेंगे बेहाल करती गर्मी। मई के महीने के अंतिम दिनों में गर्मी अपने तेवर दिखा रही है। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ और भी कई राज्य हैं जहां के शहर का तापमान 43 डिग्री के पार कर चुका है। कई इलाके लू की चपेट में आ गए। दोपहर के समय सड़कों पर सन्नाटा छा गया है और गर्म हवा के थपेड़े लोगों को बेहाल कर रहे हैं। मध्य प्रदेश के 18 शहरों में हीट वेव की चेतावनी दी गई है। यही चेतावनी उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ के कई शहरों में दी जा रही है। मध्य प्रदेश के दतिया में तो तापमान 46.4 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच चुका है। हालांकि इस बीच राहत की खबर यह भी है कि 26 मई के बाद तीनों राज्यों के कुछ इलाकों में धूल भरी आंधी के साथ साथ बारिश की बौछार भी पड़ सकती है, लेकिन ये राहत लंबे समय तक नहीं टिकेगी। इसके बाद गर्मी और उमस अपने प्रचंड रूप में होगी। आज इन्हीं राज्यों में गर्मी का जायजा लेते हैं। पहले एक रिपोर्ट आपको दिखा देते हैं, देखिए। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ में गर्मी के तेवर तीखे हैं। मध्य प्रदेश में नरसिंहपुर, उज्जैन समेत 18 शहरों में दिन का टेम्परेचर 40 डिग्री के पार पहुंच गया है। सबसे गर्म दतिया रहा। यहाँ पारा 46.3 डिग्री तक दर्ज किया गया। मौसम विभाग ने तेज गर्मी पड़ने का अनुमान जताया है। 20 से 23 मई के बीच कई शहरों में हीट वेव यानी गर्म हवा भी चल सकती है। रविवार को भी मध्य प्रदेश के अधिकांश शहरों में दिन के टेम्परेचर में 1 से 3 डिग्री तक की बढ़ोतरी हुई है। भोपाल, इंदौर और उज्जैन सीजन के सबसे गर्म शहर रहे। भोपाल में 43 डिग्री तो इंदौर में 43.1 डिग्री और उज्जैन में पारा 44 डिग्री रहा। जबलपुर में तापमान 41 डिग्री दर्ज किया गया। छतरपुर जिले के 2 शहर खजुराहो और नौगांव भी काफी गर्म रहे। नौगांव में पारा 45.3 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। वहीं खजुराहो में 44.8 डिग्री रहा। टीकमगढ़, रतलाम, शाजापुर और धार में तापमान 44 डिग्री और इससे अधिक दर्ज किया गया। खरगोन, शिवपुरी, दमोह, सतना, खंडवा और सागर में भी पारा गर्म रहा। यहाँ तापमान 43 डिग्री से 43.4 डिग्री तक दर्ज किया गया। पचमढ़ी सबसे ठंडा रहा। यहाँ पारा 34.8 डिग्री दर्ज किया गया। छत्तीसगढ़ में राजधानी रायपुर सहित पूरे छत्तीसगढ़ में गर्मी बढ़ गई है। सभी जिलों में अधिकतम तापमान 41 से 45 डिग्री तक पहुंचा है। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर, दुर्ग और बस्तर संभाग के जिलों में अंधड़ और बारिश का अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के मुताबिक पेंड्रा, बिलासपुर, रायगढ़, मंगौली, जांजगीर, बालोदाबाजार, दुर्ग, बालोद, बेमेतरा, राजनांदगांव, बस्तर, कोंडागांव, दंतेवाड़ा, सुकमा, कांकेर, बस्तर और नारायणपुर में गरज चमक के साथ बूंदाबांदी के आसार है। वहीं रायपुर में शाम और रात में गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है। उत्तर प्रदेश में आगरा में अधिकतम तापमान 47.7 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। यूपी में भीषण गर्मी का कहर जारी है। रविवार को आगरा देश का दूसरा सबसे गर्म शहर रहा। यहाँ अधिकतम तापमान 47.7 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। देश के टॉप 5 सबसे गर्म शहरों में यूपी के आगरा और झांसी शामिल रहे। मौसम विभाग ने आज यूपी के 29 जिलों के लिए हीट वेव का ऑरेंज अलर्ट और 19 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। गाजियाबाद के डीएम ने लू को देखते हुए 8वीं तक के सभी स्कूल 20 से 25 मई तक बंद करने के आदेश दिए। रविवार को इटावा में 3.6 मिलीमीटर बारिश भी हुई। तो गर्मियों के दिन पसंद तो किसी को नहीं आते, लेकिन ये भी ज़रूरी होते हैं और गर्मी पड़ना भी ज़रूरी होता है। लेकिन गर्मी जिस तरीके से पड़ रही है, ये धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। साल दर साल टेम्परेचर हम देखते हैं कि 2 डिग्री, 1 डिग्री, आधा डिग्री और ऊपर ही चला जाता है। बहुत कम ही ऐसा हुआ है। हम रिकॉर्ड तोड़ती हुई गर्मी जब लिखते हैं अपने हेडलाइंस में, अपने प्रोग्राम्स में, तो उसका मतलब ये होता है कि कई ऐसे रिकॉर्ड ध्वस्त करते हुए गर्मी आगे बढ़ रही है जो पहले नहीं हुआ करता था। और अब इसलिए हो रहा है क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग, पेड़ों की कटाई, कई ऐसी जगहों पर आप जाते हैं, आप हिल स्टेशन घूमने जाते हैं, आप ऐसी जगहों पर जाते हैं जहाँ ग्रीनरी ज़्यादा होती है, वहाँ ठंडक का आंकलन होता है कि तापमान वहाँ पर कम है, इसलिए ऐसी जगहों पर जाए। क्यों? क्योंकि वहाँ पर हरियाली है। हरियाली से ठंडक रहती है, छाँव बनी रहती है। लेकिन अगर बाकी जगहों पर ये गर्मी बढ़ रही है और बड़े बड़े शहरों में आप देखें तो खासतौर पर अब दिल्ली, मुंबई साइड चले जाइए तो मेट्रो सिटीज़ है, बड़े बड़े जगहें हैं और वहाँ पर प्रचंड गर्मी। इसलिए
क्योंकि रफ्तार कंक्रीट के जंगलों की इतनी बढ़ गई है कि हरियाली की शायद जगह बची ही नहीं है। तो ये चिंतनीय विषय है, लेकिन बढ़ती गर्मी और अलग अलग जगह पर जो टेम्परेचर है ये जलाने वाला है, चमड़ी को वाकई नुकसान पहुंचाने वाला है और इससे जो आने वाले समय पर परेशानी हो रही है या होगी, इस पर हम आगे भी चर्चा करेंगे। लेकिन अभी हम जान लेते हैं कि इस शहर में क्या है हाल। सूनी सड़कें हो रही हैं, लोग अपना काम बहुत ज़रूरी हो तभी करने के लिए निकल रहे हैं, क्योंकि लोगों की हिम्मत भी नहीं है कि इस झुलसती हुई गर्मी में वो बाहर निकलें। और चलिए हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं, उनसे हम और भी बातचीत करने की कोशिश करते हैं। उनके शहर में क्या स्थिति है, सड़कें सूनी हैं और हेल्थ को लेकर क्या व्यवस्थाएं हैं स्वास्थ्य विभाग की, क्योंकि बढ़ती गर्मी यानी बढ़ती बीमारियां। कई लोग मजबूरी में निकलते हैं, पानी का ध्यान नहीं रखते हैं, लू के थपेड़े उनके ऊपर पड़ते हैं, फिर तबियत बिगड़ जाती है और भी कई परेशानियां हैं। दुर्गेश हमारे साथ जुड़े हुए राजधानी भोपाल से। मध्य प्रदेश के क्या है हाल गर्मी के मामले में? लू का वार 46 डिग्री पार इसलिए भी कहा जा रहा है क्योंकि कई जगहों पर दतिया जैसी जगह पर चले जाइए तो 46 डिग्री क्रॉस कर चुका है। ग्वालियर चंबल अंचल तपता है और इस बार और अधिक तप रहा है। बताइए क्या टेम्परेचर चल रहा है इस वक्त राजधानी में और एमपी में गर्मी के क्या है हाल? बचने के लिए लोग क्या प्रयास कर रहे हैं? सड़कें सूनी तो हो ही रही होंगी, लेकिन उसके अलावा हेल्थ डिपार्टमेंट किस तरह से तैयारी कर रहा है? देखिए पारुल, यकीनन मध्य प्रदेश में अब गर्मी ने अपना प्रकोप दिखाना शुरू किया और राजधानी भोपाल ही नहीं बल्कि मध्य प्रदेश के जो जिले हैं, लगभग 46 जिले जो है मध्य प्रदेश में, 46 जिलों से अधिक जो जिले हैं, उन जिलों में जो तापमान दर्ज किया गया है लगभग 47.5 डिग्री जो तापमान पहुंचा है दतिया का। और उसके साथ ही जो ग्वालियर चंबल अंचल है, निवाड़ी अंचल है, उस निवाड़ी के पृथ्वीपुर में सबसे ज्यादा टेम्परेचर आज दर्ज किया गया है। यहाँ पर 46.5 डिग्री टेम्परेचर दर्ज किया गया है। जिस तरीके से पूरा मध्य प्रदेश तप रहा है भट्टी की तरह, उससे कहीं ना कहीं लोगों को परेशानियों का सामना जरूर करना पड़ रहा है। और मौसम विभाग ने साफ तौर पर चेताया है कि ये आने वाले जो 4-5 दिन हैं, 24-25 मई तक इस तरीके का मौसम रहेगा और पूरा मध्य प्रदेश, कोई 1-2 जिले नहीं बल्कि पूरे मध्य प्रदेश में इस तरीके का तापमान बना रहेगा। राजधानी भोपाल की बात कर लेते हैं पारुल, तो राजधानी भोपाल में 42.5 डिग्री टेम्परेचर जो है तापमान दर्ज किया गया। उसके साथ ही मध्य प्रदेश के कई जिले ऐसे भी हैं जहां हल्की बूंदाबांदी हुई है, बारिश हुई है और जो तेज हवाएं हैं, आंधियां भी देखने को मिली है। कुल मिलाकर के मौसम विभाग का मानना है कि जो पश्चिमी विक्षोभ है वो अभी भी सक्रिय है और जो ट्रफ लाइन है, चक्रवाती घेरा जो है वो मौसम के ऊपर सक्रिय है। यही वजह है कि मौसम के जो 2-3 रूप मध्य प्रदेश में देखने को मिल रहे हैं। यही वजह है कि चक्रवाती घेरा जो सक्रिय है उसके कारण मौसम परिवर्तित हो रहा है। लेकिन कई जिले ऐसे हैं जहां तापमान लगातार बढ़ रहा है। उसको देखते हुए जिस प्रकार से मध्य प्रदेश की जो स्वास्थ्य व्यवस्था चरमराए रही है और जिस प्रकार से लोगों की भीड़ अस्पतालों में देखने को मिल रही है कि रोजाना 50 से अधिक प्रत्येक अस्पतालों में, अगर जेपी अस्पताल की बात कर ले, काटू अस्पताल की बात कर ले पारुल, तो हर एक अस्पतालों में 50 से ज्यादा संख्या में लोग गर्मी से हलाकान होकर के, परेशान होकर के आते हैं। जब इस संबंध में डॉक्टरों से चर्चा की तो डॉक्टरों का भी साफ तौर पर यह कहना है कि जिस प्रकार से भीषण गर्मी बढ़ रही है उससे व्यक्ति मानसिक रूप से परेशान हो रहा है और उसका जो मानसिक संतुलन है वो गड़बड़ा रहा है। वो कहीं ना कहीं उसके मन में तरह तरह के विचार आते हैं, आत्महत्या के प्रयास के विचार आते हैं। उसके साथ ही जो मानसिक तनाव है वो साफ तौर पर देखने को मिलता है। बिल्कुल, तो गर्मी बढ़ रही है और बढ़ती गर्मी के पीछे कई सारी चीज़ें हैं जिसको लेकर हम चर्चा भी करते हैं, वैज्ञानिक भी अपना तर्क देते हैं। लेकिन इस बढ़ती गर्मी का आकलन इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि ये चल रहे हैं समर वैकेशंस, लोग अलग अलग जगहों पर ट्रिप प्लान करते हैं और इसलिए हम अपने दर्शकों को भी इस कार्यक्रम के माध्यम से जानकारी दे रहे हैं कि कहाँ क्या स्थिति है। उसके अलावा आम जनमानस जो आप जहाँ पर हैं उसको लेकर भी, क्योंकि अलग अलग जगहों से हमारे सहयोगी जुड़े हुए। उत्तर प्रदेश का अब हम रुख कर लेते हैं, हमारे साथ विवेक जुड़े हुए हैं। विवेक, कैसी गर्मी पड़ रही है? देखिए, देश के सबसे उत्तर प्रदेश में इस समय प्रचंड गर्मी पड़ रही है। पूरे उत्तर प्रदेश का औसत तापमान 41 डिग्री सेल्सियस है। साथ ही साथ अगर बात की जाए तो मौसम विभाग ने बाकायदा रेड, ऑरेंज और येलो अलर्ट में प्रदेश के कई हिस्सों को बांट रखा है। बात की जाए तो राजधानी लखनऊ का तापमान लगातार
पिछले एक हफ्ते से 44-45 डिग्री सेल्सियस से बना हुआ है। और जिस तरीके से हमने देखा था कि वोटिंग के दिन कितनी प्रचंड गर्मी थी, लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा था मतदान के समय। उस तरीके से अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश के जो पूर्वांचल का हिस्सा है वहां कल थोड़ा बूंदाबांदी देखने को मिली। साथ ही साथ पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बारिश की गरज के साथ साथ बारिश की बूंदें भी जो है वो देखने को मिल सकती है। मौसम विभाग ने बाकायदा अनुमान लगाया है। लेकिन अगर अवध क्षेत्र की बात करें तो वहां प्रचंड गर्मी पड़ती हुई दिखाई दे रही है। कल से लगातार हमने शाम को देखा था कि राजधानी लखनऊ समेत आसपास के इलाकों में आंधियां चल रही थी और उसके बाद जो है मौसम जो है फिर से पुराने की तरह प्रचंड गर्मी का रूप ले चुका है। तो गर्मी से राहत या फिर निजात जो है उत्तर प्रदेश की जनता को वो फिलहाल मिलती दिखाई नहीं देती है जब तक मानसून ना आ जाए। हालांकि मौसम विभाग ने कुछ हिस्सों में प्री मानसून की भी बात कही है। देखने वाली बात होती है कि कितना जो है ये फैक्ट सामने निकल के आता है, क्योंकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हल्की बूंदाबांदी के साथ गरज की बात कही जा रही है और उसमें 3 हिस्सों को रेड, ऑरेंज और येलो अलर्ट में भी डाला गया है। पारुल, बिल्कुल, ऐसे में ज़रूरी हो जाता है कि आम जन भी इस बात का ध्यान रखें कि गर्मी बेहद है। घरों से बाहर तभी निकलें जब आपको बहुत कोई इंपॉर्टेंट काम हो, और अगर निकलना भी पड़ रहा है तो प्रिकॉशंस लीजिए। फेस को कवर कीजिए, पानी साथ में लेकर जाइए, पानी पीजिए, तरल पदार्थों का सेवन कीजिए। मैं वापस लौटूंगी आपके पास। विवेक छत्तीसगढ़ का रुख कर रहे हैं। छाया हमारे साथ बनी हुई है रायपुर से। छाया, छत्तीसगढ़ में किस तरह की गर्मी है? हालांकि सटा हुआ राज्य है और अब जाहिर सी बात है कि जब गर्मी है तो लोग बचने की कोशिश तो करते ही हैं, लेकिन उसके अलावा कुछ त्रुटियां हो ही जाती हैं, जैसे पानी साफ ना पीना, पानी सही मात्रा में ना पीना, खाना लोग बाहर का, आजकल हम देख रहे हैं कि जो लाइफस्टाइल है लोगों का वो हैवी डाइट की तरफ जा रहा है, बाहर के खाने की तरफ जा रहा है। और कई बार हम देखते हैं कि स्टूडेंट्स जो अलग अलग जगहों पर जाकर पढ़ रहे हैं, जॉब करने वाले, उनको मजबूरन बाहर का ही खाना खाना पड़ता है, तो उनके लिए भी अलग से जो हेल्थ एक्सपर्ट है वो एडवाइजरी देते हैं। लेकिन उसके अलावा कैसी गर्मी हो रही है और हेल्थ डिपार्टमेंट इसको लेकर किस तरह की तैयारी करके रखा हुआ है? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि गर्मी यहाँ पर 41 से 43 डिग्री तक यहाँ पर तापमान बना हुआ है और अगले 48 घंटे तक तापमान ऐसा ही रहने वाला है। हालांकि कुछ जगहों पर बारिश का भी अलर्ट जारी किया गया है, जैसे कि राजधानी रायपुर की अगर बात करूं तो रायपुर संभाग में गरियाबंद और धमतरी के इलाकों में कुछ जगहों पर हल्की बूंदाबांदी भी हो सकती है। और इसी के अलावा बस्तर संभाग में भी कुछ जिलों में बारिश की चेतावनी जारी की गई है। तो छत्तीसगढ़ का मौसम बहुत ही अलग सा नजर आ रहा है इस बार, क्योंकि कहीं कहीं पर बहुत ज्यादा तेज गर्मी पड़ रही है तो कई इलाका बारिश की चपेट में भी है। कई जगहों पर भारी तेज वर्षा भी हो रही है, कई जगहों पर हल्की बूंदाबांदी हो रही है। कोरबा जैसे इलाकों की बात करूं, वहां पर बीते दिनों बहुत ज्यादा बारिश हुई थी और बस्तर संभाग में लगातार हर दूसरे दिन वहां पर बारिश हो रही है। और इसके अलावा रायपुर में भी कई जगहों पर बारिश की चेतावनी जारी की गई थी। और आपको बता दूं कि गर्मी की बात करूं, गर्मी तो लगातार यहाँ पर बढ़ ही रहा है। राजधानी रायपुर में भी टेम्परेचर की बात करूं 43 डिग्री के आसपास यहाँ पर टेम्परेचर पहुंचा हुआ है और अगले 2 दिनों में ये 2 डिग्री और आगे बढ़ने की भी संभावना जताई गई है। हालांकि और इसके अलावा मौसम विभाग ने भी ये जानकारी दी है कि मौसम इस बार मानसून, प्री मानसून यहाँ पर आने का अलर्ट है और छत्तीसगढ़ में 13 से 15 जून तक मानसून जो है दस्तक दे सकता है। अंडमान निकोबार ये मानसून पहुंच चुका है। केरल में भी 31 मई तक दस्तक देगा। हालांकि 1 जून तक केरल में मानसून दस्तक देता है, लेकिन इस बार थोड़ा सा जल्दी मानसून जो है वो आ रहा है और इसी के कारण छत्तीसगढ़ में भी ये मानसून जल्दी आ जाएगा। और आपको बता दूं कि गर्मी और बारिश का जो ये दौर जारी है, छत्तीसगढ़ में गर्मी के दिनों में भी वर्षा हो रही है। इसका कारण मौसम वैज्ञानिकों से बातचीत में पता चला है कि समुद्र से आ रही नम हवाओं के कारण और मरुस्थलों से आ रही शुष्क हवाओं के कारण ही ये जो दोनों मिक्सअप हो जाता है और इस कारण से जो कहीं कहीं पर वर्षा हो रही है तो कहीं कहीं पर तेज धूप का सामना लोगों को करना पड़ रहा है। स्वास्थ्य विभाग की बात करूं, स्वास्थ्य विभाग ने अलर्ट जारी किया है। दोपहर 12 बजे से लेकर 4 बजे तक कोई भी घरों से अपने बाहर ना निकले, बहुत ही ज्यादा जरूरी काम होने पर ही बाहर निकले और उसमें भी प्रिकॉशंस ले। बिल्कुल, तो प्रिकॉशंस लेने के लिए तो कहा ही जा रहा है। इसी के साथ देखिए, जैसे अब ये भीषण गर्मी, प्रचंड गर्मी हम ये जिक्र करने लगते हैं और लोगों को भी एहसास होने लगता है कि हाँ गर्मी बहुत ज़्यादा है, तब प्रयास होने लगते हैं कि ये इस पर चर्चाएं होने लगती हैं। योगेश इंदौर से हमारे साथ जुड़े हुए कि पेड़ों को बचाया जाए, पेड़ों को कटते हुए देखते हैं तो फिर एग्रेसिव हो जाते हैं, वो गर्मी का असर भी होता है
कि जब आपको गर्मी लगे तब आप पेड़ों को बचाने का भी प्रयास कीजिए, तब आप ग्रीनरी की भी बात कर लीजिए, तब आप तमाम तरह के मिशन चला लीजिए। लेकिन ये तब तक होता, बारिश आने वाली है, जून का महीना है, पेड़ पौधे लगा दीजिए, नर्मदा जी के आसपास भी पेड़ पौधे लगा दीजिए, पेड़ों के संरक्षण की बात कर लीजिए। लेकिन असल मायने में ये जिस तरीके से हम डेवलपमेंट के साथ साथ अपने पर्यावरण के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, यही तो है कि गर्मी में अभी देखिए आप भी जब खड़े हुए हैं तो छांव में हैं, लेकिन तब भी आपको पसीना आ रहा है। इससे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी गर्मी है इंदौर में भी। भारत और इंदौर में भी देखने को मिल रहा है। इंदौर शहर जो तेजी से विकास की ओर अग्रसर हो रहा है और इसका सबसे बड़ा कारण है कि जो सड़कें हैं, बड़े बड़े बहुमंजिला इमारतें हैं, बड़े बड़े मल्टीप्लेक्स मॉल्स है, इस कारण जो है यहाँ पर हरियाली धीरे धीरे खत्म होती जा रही है। कुछ क्षेत्रों में हरियाली बची है, लेकिन वो कारण नहीं है कि इंदौर में जो मौसम है उसको उनके तरफ से तापमान को स्थिर रख सके। इंदौर में हम अगर मौसम की बात करें, पिछले 2 दिनों से बहुत तेज गर्मी, भीषण गर्मी का असर देखने को मिल रहा है। कल भी 43.1 जो तापमान अधिकतम रिकॉर्ड किया गया था, वो भी दोपहर को 2:30 बजे से 3:45 बजे के बीच का जो तापमान था 43 था। और अभी भी मैं खड़ा हूँ, एक स्टेट पे खड़ा हूँ, शाम में खड़ा हूँ, लेकिन फिर भी पसीना मेरे चेहरे पर आ रहा है। और अभी भी जो तापमान है वो 42 डिग्री के आसपास, इस समय जहाँ खड़ा हूँ वहाँ 42 डिग्री बता रहा है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं किस तरह की गर्मी है इंदौर में। अभी ये गर्मी अभी 2 दिन के बाद में भी ये तेज गर्मी होना है, क्योंकि 45 डिग्री 24 मई का जो है चेतावनी है मौसम विभाग की। 24 मई को ये तापमान जो इंदौर का तापमान 45 डिग्री जाएगा और बहुत तेज लू और गर्म हवाएं चलेगी। अभी गर्म हवाओं का आनंद ये है कि अभी जो गर्म हवाओं का हवाओं की जो गति है वो केवल 12 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, यानी कि हवा भी नहीं चलती तो लोगों को और ज्यादा गर्मी का एहसास हो रहा है। खान पान की बात करें तो गर्मी में घर में सुबह का भोजन जो होता है वो 2 घंटे बाद ही खराब जैसी स्थिति में होने लग जाता है। तो आप बाहर के हालत अस्पताल लगा सकते कि बाहर जो भोजन होता है वो सुबह का बनता है, सुबह का जो नाश्ता ब्रेकफास्ट जो भी स्नैक्स होते बने। तो लोगों को अब क्या है, अभी जो 31 मई तक का जो समय, तब तक 15 दिन के लिए 10 दिन के लिए लोगों को बहुत एहतियात बरतनी। ये जो समय चल रहा है बहुत गर्म हवाओं का चल रहा है, एहतियात बरतनी होगी। पानी ठंडा बिल्कुल भी ना पिए। डॉक्टर सबसे बड़ी सलाह ये है कि ठंडा पानी ना पिए, क्योंकि मैं भी कहीं ना कहीं अब देख सकते हैं मेरे बूंदे पसीने से बूंदे आ रही है, तो मुझे भी गर्मी का एहसास और मुझे भी हल्की सी लू का जो है वो असर आया था। लेकिन डॉक्टर सलाह से मैं थोड़ा सा प्रिकॉशन ले रहा हूँ, लेकिन प्रिकॉशन लेना जरूरी है। जो फील्ड के लोग हैं उनको आवश्यक प्रिकॉशन है, ठंडे पानी से बिल्कुल बचना चाहिए। और बाहर के खान पान, ये 2 चीज अगर आपने अपना जीवन शैली में लिया है कि ठंडा पानी नहीं पिया, सामान्य पानी पिया, और अगर बाहर का खान पान बंद कर 10 दिन अगर आपको प्रिकॉशन लेंगे तो शायद लू लपट से बचते हैं, क्योंकि लू लगने के बाद में आपके 2 से 3 दिन खराब होते हैं और कहीं ना कहीं इसका असर शरीर पर पड़ता है। डिहाइड्रेशन की कमी थी, पानी की कमी थी, तो पानी की कमी का चाहता है कि वो बीमार हो, सीधा सा सवाल यही है ना कि कोई नहीं चाहता, लेकिन आपसे गलतियां हो जाती हैं। आप धूप में निकलते हैं, कई बार आप ध्यान नहीं रखते हैं और इस तरह की चीज़ें आपके साथ हो जाती हैं। और फिर कई बार इतना एग्रेसिव हो जाते हैं आप गर्मी से निकलते वक्त कि आप, जैसे आप जिक्र कर रहे थे कि ठंडा फ्रीज़र का पानी पीना और उसके बाद ठंडी चीज़ों का सेवन करना, बाहर के जो सॉफ्ट ड्रिंक्स हैं उनकी तरफ लोग ज़्यादा चले जाते हैं, और उसके बाद टेम्परेचर का ध्यान नहीं रखते। आप 4 व्हीलर में ट्रेवल कर रहे हैं लेकिन आपकी गाड़ी का AC फुल है और एकदम आप निकल के बाहर की गर्मी में चले जाते हैं। तो ये सारे कारण हैं जो मुझे लगता है अमूमन लोगों को पता है कि एकदम से आप टेम्परेचर टू टेम्परेचर चेंज मत कीजिए, लेकिन उसके बावजूद भी लोग गलतियां करते हैं। बहरहाल मैं वापस अपने सवाल पर आती हूँ, क्योंकि इस गर्मी से तो हम जीत नहीं सकते, सिर्फ हम प्रयास कर सकते हैं इससे बचने का। और बचना ये टेम्परेरी है कि आप कपड़ा बांध लीजिए, आप अच्छी चीज़ों का सेवन कीजिए, तरल पदार्थों का सेवन कीजिए, लेकिन ये जो गर्मी बढ़ती जा रही है, ग्लेशियर पिघल रहे हैं दुर्गेश, ये आने वाले समय में भीषण संकेत है तबाही के। लेकिन उसके बावजूद भी दूसरे कंट्रीज से हमें सीखना चाहिए, जहां पर हम देख रहे हैं कि पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए, संरक्षित रखने के लिए तमाम प्रयास हो रहे हैं। लोग साइकिल्स का सहारा ले रहे हैं। हमारे यहाँ ट्रैक्स पर साइकिल है, लेकिन उसको चलाने वाला कभी दिखता है क्या? पर्यावरण संरक्षण के लिए प्रयास कितने हो रहे हैं? देखिए पारुल, पर्यावरण संरक्षण के प्रति जो जागरूकता अभियान सरकार द्वारा चलाए जा रहे थे वो भी अब ठंडे बस्ते में कैद हो चुके हैं। जो साइकिल ट्रैक पर साइकिलें नजर आ रही, लेकिन चलाने वाला कोई नजर नहीं आ रहा है। जो हरियाली होनी चाहिए थी शहर में, जो पेड़ लगाए गए थे उनका लगातार दोहन किया जा रहा है, उनको लगातार काटा जा रहा है, और जिस प्रकार से प्रकृति के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है उसी का परिणाम है
कि ये जो लोग हैं, इंसानी लोग हैं, अब उनको उसका परिणाम भुगतना पड़ रहा है। पारुल, सबसे बड़ी बात यही है कि जिस तरीके से पारा बढ़ रहा है, उससे कहीं ना कहीं अस्पतालों में जो हीट एंजाइटी के मरीज हैं वो लगातार बढ़ रहे हैं, और जो इनकी संख्या थी, मरीजों की संख्या थी, हीट जो एंजाइटी नामक होता है एक बीमारी, इसका असर होता है दिमाग पर, सीधा दिमाग पर असर होता है। जिस प्रकार से तापमान लगातार 40 स्वाभाविक डिग्री है, के आप पार गर्मी पहुंचा। में निकलिए, आप बच्चों में भी देखेंगे, छोटे बच्चों में भी गर्मी की वजह से चिड़चिड़ापन आ जाता है, उनके स्वभाव में भी बदलाव होता है। विवेक हमारे साथ जुड़े हुए हैं, ऐसे कई चीजें हमने भी देखी हैं जिसमें हम देखते हैं कि गर्मी ज्यादा है, बच्चा चिड़चिड़, फिर उसको आप ठंडे एरिया में रखते हैं, और ये बड़ों में भी देखा जाता है। हम रिएक्ट नहीं करते, लेकिन उसके बाद गर्मी का प्रभाव हमारे मस्तिष्क पर भी पड़ता है, आपके काम में मन नहीं लगता, बहुत सारी चीजें होती है, खाना खाना आपको पसंद नहीं आता, कितना भी स्वादिष्ट खा लीजिए, लेकिन चीजों को समझना होगा और हमें प्रयास करने होंगे। ऐसी कई संस्थाएं उत्तर प्रदेश में भी हैं जो ओजोन को समझते हैं, जो पर्यावरण को समझते हैं, वो प्रयास करते हैं, लेकिन जनता जागरूक है क्या? विवेक, देखिए, अगर बात करें जनता की, तो जिस तरीके से विभाग गाइडलाइन देते हैं, एडवाइजरी जारी होती है सरकार की तरफ से, तो जो विभाग और जो सरकारी तंत्र है, गाइडलाइन जारी करने के बाद इनका काम खत्म नहीं होता है। इनको ये बाकायदा ये समझना चाहिए, जनता को भी ये चीज समझना चाहिए, लेकिन इम्प्लीमेंट कराने का काम किसका है? वो विभाग का है। नगर निगम की जिम्मेदारी बनती है कि हर चौराहे पे प्याऊ लगाया जाए, लेकिन मैं राजधानी लखनऊ की बात करूंगा कि गिने चुने जगहों पे जो पॉश इलाका है, वहां आपको प्याऊ देखने को मिल सकता है। ऐसी बस्तियों में जहाँ पे लोग रहते हैं, ऐसी बस्तियां हैं जहाँ पे गरीब लोग रहते हैं, निचले तबके के लोग रहते हैं, वहां प्याऊ की व्यवस्था नहीं होती है। ये सबसे बड़ी बात है। कम से कम जो विभाग है उसको इम्प्लीमेंट कराने का काम किया जाता है। स्वास्थ्य विभाग गाइडलाइन जारी करता है, अलर्ट जारी करता है, अस्पतालों में व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश देता है, लेकिन वहां भी मरीजों का तांता लगा हुआ है। ओपीडी में रोजाना 100 के लगभग हॉस्पिटल में जाने से बचिए, अपनी सेहत का ख्याल रखिए, और आप लोग भी भीषण गर्मी में अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर रहे हैं, अपना ख्याल रखिए। आप लोग भी बहुत बहुत शुक्रिया। छाया, योगेश, दुर्गेश, विवेक, बहुत शुक्रिया, आप लोग जुड़े हमारे साथ। मौसम विशेषज्ञ जुड़े हुए हैं गुरुदत्त मिश्रा जी। गुरुदत्त साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। गर्मी से निजात कैसे मिलेगी सर? कब तक मौसम में परिवर्तन आएगा, और आंधी और बारिश की भी चेतावनी जारी की जा रही है, उसके बाद की तपिश कैसी होगी? देखिए, सभी दर्शकों को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। और ये मई का महीना अगर आप देखेंगे तो हमेशा तपने की बात रहती है, और तपता भी और तपना भी चाहिए, क्योंकि जब गर्म होगा तभी हमको अच्छी बरसात देखने को मिलेगी। और आप देखिए कि मई का जो आखिरी का जो सप्ताह होते हैं, 2 सप्ताह तेज गर्मियों से रहते हैं, और अभी भी जो अभी तापमान चल रहा है, कहीं 47 है, 46 है, मध्य प्रदेश में भी 45 है, दतिया बहुत गर्म है। तो ये 2 से 3 डिग्री सामान्य से ज्यादा बढ़ा हुआ तापमान, और अभी भी 2-3 दिन 2 से 3 डिग्री तापमान सामान्य से अभी भी बढ़ेगा, और 24-25 तारीख तक कोई भी फिलहाल रियायत तो नहीं है। और पश्चिम मध्य प्रदेश जो है, पश्चिम मध्य प्रदेश और मध्य प्रदेश का जो नॉर्थ वेस्ट का भी इलाका है, रीवा का भाग है, सतना है, सागर है, ये भी, यानी मध्य प्रदेश को अगर 2 भागों में बांट दो, जो निचला भाग है वो 40 से के आसपास है, और ऊपरा जो भाग है वो 40 से ऊपर है। तो इस समय हीट वेव पे और कहीं कहीं अति तीव्र लू का भी बहुत ज्यादा प्रभाव है। सबसे अच्छी बात है कि गर्म तो होना है, और मानसून जो भी अंडमान में, साउथ बंगाल वगैरह में आ चुका है, वो धीरे धीरे 1 जून को केरल में आएगा, और हमको उम्मीद है कि हमारे प्रदेश में भी 16 से 22 तक मानसून पहुंच जाएगा। लेकिन सावधानी रखने की जरूरत है। बहुत ज्यादा लोगों को ढीले कपड़े पहनना है, खूब पानी पीना है, और कोई ऐसी चीज नहीं खाना जो कि शरीर में भारी हो, क्योंकि लू लगने से लोग बेचैन हो जाते हैं, हीट स्ट्रोक में मृत्यु होने का डर रहता है, कुछ भी हो सकता है, इसलिए सावधानी बरतें। कोई मरीज को ऐसी स्थिति होती है तो अस्पताल तुरंत पहुंचना है, और 12 से 4 के बीच कोशिश करें कि बाहर ना निकलना पड़े, क्योंकि सूर्य देव जो है अपनी अधिकतम तपन की स्थिति में है, इसलिए उससे बिल्कुल प्रकृति के साथ खिलवाड़ ना करें, सावधानी रखें, और तरल पदार्थ लेते रहें, ढीले और लाइट कपड़े जरूर पहने, सावधानी में ही सुरक्षा है। और किसी को अगर लू लग जाती है तो तुरंत अस्पताल पहुंचाएं, गीले कपड़े का लेपन करें, सर में पानी डालें, उसको नहलाएं, लेकिन सावधानी जरूर रखें। बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। गुरुदत्त मिश्रा जी हमारे साथ जुड़े हुए थे, उन्होंने सीधे तौर पर टेम्परेचर के बारे में भी बताया, लेकिन उसके अलावा जो हम सभी जानते हैं कि गर्मियों में आप बाहर की चीज़ों से दूर रहें, साफ पानी का सेवन करें, और हाइड्रेट रखें अपनी बॉडी को, तरल पदार्थों का सेवन कीजिए, आप ऐसी डाइट लीजिए जो लाइट हो, बाहर का खाना मत खाइए। और इसके अलावा अगर किसी को लू लग जाती है, हीट वेव का शिकार हो भी जाता है, तो सीधे तौर पर एक ही जो बताया जाता है, एडवाइस की जाती है कि आप उसको नहलाइए, गीला कीजिए सर उसका, लेकिन तुरंत उसको अस्पताल पहुंचाइए, क्योंकि कई बार हीट स्ट्रोक से, हीट वेव से मौतें भी हो जाती हैं।
ख्याल रखिए अपना। सूरज अपनी पूरी तपिश के साथ तप रहा है और इसलिए आपको बेहद अपना ध्यान रखना है, बहुत ज़रूरी है, तभी बाहर जाएं, वरना घर में सुरक्षित रहें। नमस्कार।